मैंने दिन के 4-400 5-500 फ़ोन कर रखे हैं और बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए कर रखे हैं, कुछ 2-3 साल तो करे ही होंगे। सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई थिंक दिस इज़ द बेसिक वे ऑफ फाइंडिंग इन्वेंटरी। एब्सोल्युटली एंड आई एम टेलिंग यू ना, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? लक्ष्य, दिस इज अ जेन्युइन चैलेंज विद ऑल ऑफ देम। ओके, प्रॉब्लम ये है ना कि हुँ, उनको प्रॉपर्टी ओनर के नंबर चाहिए, उनको उनको पूरी मलाई एक साथ खानी रहती है। और खास तौर पे जो है ना, न्यूबीज का ये चैलेंज होता है। अगर कोई कोई बंदा 1-1.5 साल इंडस्ट्री में रह रहा है ना, कर चुका है ना, 8-10 डील 15 डील कर चुका है, तो उसको पता है कि डजंट ब्लडी मैटर, इट एब्सोल्युटली डजंट मैटर वेदर यू हैव व्हाट यू नीड टू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, व्हाट यू नीड इज अ प्रॉपर्टी। एंड आई टेल यू समथिंग, one of my wolves, her name is Lovepreet. Okay, and if for people who don't know what a wolf is in Wolves of Real Estate, you'll come to know very soon. So one of my super wolves, उसकी पहली डील, let me share the story. This is my wolf who has just joined an absolutely brand new market. बंदी पंजाब से आई है, मुंबई का कभी उसने एम भी नहीं देखा है। ठीक है, वो आई है मेरे साथ काम करने के लिए, मुझसे रियल एस्टेट सीखने के लिए। ओके, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे। 1.5 महीने से स्ट्रगल करी थी तो क्रैक अ डील। और ये बंदी ऐसी है ना कि लोगों के घर पे घुस जाती थी, सोसाइटीज में घुस जाती है डायरेक्टली ओनर के नंबर निकालने के लिए। पर उसकी पहली डील कैसे हुई? ओके, एक क्लाइंट के साथ काम कर रही है कॉन्स्टेंटली टू शो द प्रॉपर्टीज। उसने कम से कम 6-7-8 प्रॉपर्टीज दिखाई होंगी। उस क्लाइंट ने 2 से 3 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट भी करी, पर जब तक वो क्लोज करने जाए डील निकल जाए हाथ से। ये रेंटल डील थी। ओके, जब तक वो क्लोज करने जाए, फाइनली कॉल ले, क्योंकि वास्तु वास्तु का उसका कंसर्न था, डील हाथ से निकल जाए। फाइनली एक प्रॉपर्टी वो दिखाने गई है, एक बिल्डिंग में। प्रॉपर्टी क्लाइंट को पसंद नहीं आई। वो बंदी नीचे आई है, जब तक क्लाइंट नीचे आया ना, बिल्डिंग के नीचे एक ब्रोकर का दुकान था, घुस गई। भाई इतने का बजट है, ये है प्रॉपर्टी है क्या? बोले हाँ अच्छा है, चलो। गई, दिखाया, ताबड़तोड़ क्लोज। और अच्छा खासा, क्योंकि जिस मार्केट में हम लोग कर रहे हैं वहां पे ब्रोकरेज का, वहां पे डील वैल्यू काफी अच्छी होती है। जो थाने में होते हैं उनको पता होगा। तो अच्छा खासा ब्रोकरेज सीधा सीधा निकल आया। कैसे? प्रॉपर्टी से। किसकी प्रॉपर्टी से? डजंट मैटर। तो मोस्ट ऑफ अस हु आर चेसिंग प्रॉपर्टी ओनर्स, स्टॉप चेसिंग देम एंड start chasing properties. It doesn't matter where your properties are coming, especially in the first 1 year of your real estate. आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डील्स क्लोज करूं। एंड आई टेल यू, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। मेरे दूसरे सुपर वुल्फ ने आई थिंक कल या आज एक डील क्लोज करी थी। पता है उसका ब्रोकरेज कितना है? हाथ में कितना आ रहा है? 6,000 रुपए। हंसेंगे लोग, बट हमारा फोकस है डील क्लोज करना। 100 बात की एक बात, आज की डेट में मेरे सुपर वुल्फ को क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में नया है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ज्यादा डील्स क्लोज करने का एक्सपीरियंस कैसे आएगा? रियल एस्टेट के बारे में आप कैसे सीखोगे? डील क्लोज करने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे सीखोगे? जब आप डील क्लोज करोगे तब। उसके बिना कर पाओगे क्या? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो कब सीखोगे? जब आप डील क्लोज करोगे तब। पोजेशन के टाइम पे क्या चैलेंजेस आती हैं, ब्रोकरेज का क्या क्या चैलेंजेस आता है, उसको कैसे वर्कआउट करना है, कैसे इंश्योर करें कि हमारा ब्रोकरेज नुकसान ना हो, क्लाइंट हमारा ब्रोकरेज खाए ना, ओनर हमारा ब्रोकरेज खाए ना, ये आप कैसे सीखोगे? जब आप एक डील क्लोज करोगे। तो वी शुड बी फोकसिंग ऑन क्लोजिंग द डील्स। प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, इट शुड नॉट मैटर एट ऑल। ओके, हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली आप ओनर प्रॉपर्टीज अवॉइड करो, क्योंकि अगर किसी को मार्केट का किंग बनना है, हर एक एरिया में एक ऐसा किंग रहता है रियल एस्टेट का, वो पॉकेट लोकेलिटी। उसी लोकेलिटी में, उसके बाहर उसको कोई कुत्ता नहीं पूछता होगा, पर उस लोकेलिटी में वो वहां का किंग है। अच्छा, कुछ सोसाइटी किंग्स होते हैं भाई, मतलब सोसाइटी के बाहर कौन है कोई उसको जानता नहीं होगा, पर उस सोसाइटी में वो राजा है। ही और शी होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। यू नो हाउ? बाय क्लोजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डील्स। जितने डील्स आप क्लोज करते हो, इतने प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ आप टच में आते हो, और जितने प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ आप टच में आते हो, ऑटोमेटिकली दे नो योर फेस कि यार ये तो ब्रोकर है, इसने मेरी ये वाली डील क्लोज करी थी, उसने मेरी वो वाली डील क्लोज करी थी, एंड दैट्स हाउ द गेम एक्चुअली हैपेंस। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। द फ्यू क्विक वेज, जैसे लक्ष्य ने बताया था, नंबर वन, एंड इट वाज अ, मतलब मेरे लिए तो एकदम इट वाज एन आई ओपनिंग थिंग, क्योंकि और लक्ष्य बोल रहा है यार दिल्ली गुड़गांव में तो ये नॉर्मल चीज है।
एवरीबडी नो, पुनीत भाई इज ऑल्सो फ्रॉम देयर, बोले हाँ यार ये तो नॉर्मल है, तो हम करते ही हैं, एवरीबडी डज दैट। और मेरे लिए आई ओपनर हो गई कि हम लोग कॉलिंग करते हैं, हम लोग टेली कॉलिंग करते हैं, हम ब्लास्ट पे मैसेजिंग करते हैं, किसके लिए, किसके लिए, लीड्स के लिए। वी कैन डू द सेम थिंग फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स। सिंपल, आपके आसपास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, उस प्रोजेक्ट का तुम 5 साल पुराना डेटा भी ढूंढोगे ना, तो उसमें से तुमको भर के प्रॉपर्टी ओनर्स निकल जाएंगे। लीड्स के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको नया डेटा चाहिए होता है, बिकॉज जो लोग अभी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको उनकी डेटा चाहिए रहती है, ओके, ताकि आप उनको आज बेच सके। प्रॉपर्टी ओनर की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर एक सोसाइटी जो कि 3 साल पहले, 2 साल पहले, एक साल पहले पोजीशन हो गई थी, आप उनका कभी भी का डेटा उठाओ और कॉलिंग करो, पक्का 2-4 ओनर्स निकल आएंगे विदाउट फेल। भाई एक क्वेश्चन मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन हम लास्ट में लेते हैं, बट अंकित ने पूछा हुआ है देहरादून, नहीं देहरादून किसी और ने पूछा हुआ है, आई थिंक रवि आपने पूछा हुआ है देहरादून। आई थिंक भाई प्रॉपर्टी ढूंढने के तरीके सेम ही हैं। आप वही ब्रोकर चैनल पकड़ सकते हो, आप वही डोर टू डोर जा सकते हो, आप वही 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स ढूंढ सकते हो, आप बेसिक तरीके वही अपना सकते हो, आप टेली कॉलिंग कर सकते हो। तरीके वही बेसिक हैं प्रॉपर्टी निकालने के, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें। तो आई थिंक आप किसी भी एरिया में रहते हो इंडिया के, हो सकता है कि दिल्ली में, गुड़गांव में अब काफी सारे ऐप्स आ चुके हैं और बाकी जगहों पे ना आए हो, बट लेकिन ग्रेजुअली आ जाएंगे। सो आई एम श्योर अगर हमारे पास ऐसी कोई बुक है तो आपके पास भी कोई ना कोई बुक एग्जिस्ट करती होगी जिससे आप सोर्सिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका आपका फर्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आप आपको 10 तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे जिससे आपको पता होगा कि आप कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, तो करिए ना, ब्रोकर्स के थ्रू क्यों नहीं कीजिए। अगर आपको अभी प्रॉपर्टी ढूंढने में मुश्किल आ रही है, तो मतलब अभी आप फर्स्ट स्टेप लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस फर्स्ट स्टेप के लिए आप करो, आप ब्रोकर के थ्रू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके बढ़ के जब आप समझ जाओगे कि सेल होती कैसे और प्रॉपर्टी बेचनी कैसे होती है, तो आप अपने आप सोर्स कर लोगे, अपने आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी निकाल लोगे। बट आई थिंक फॉर नाउ बेसिक्स कोई करो। जी जी। तो गाइज वही जो नवीन जी आपको समझा रहे थे कि मतलब हमारे लिए तो, दिल्ली वालों के लिए तो काफी, हमें मेरे को तो वैसे ही लगता है कि हम दिल्ली वाले ज्यादा तेज होते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बेसिक है कि हम लोग कॉलिंग करते हैं, और जो डेटा जिस जिस डेटा को हम लीड्स के लिए यूज करते हैं, उसी डेटा को हम लोग प्रॉपर्टी सोर्सिंग के लिए भी यूज करते हैं। वी कीप कॉलिंग कस्टमर्स टू आस्क कि अगर वो कोई और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप किसी कस्टमर की, कोई कोई इन्वेस्टर है या कोई बंदा है जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी बेच दोगे ना, वो आपका इन्वेस्टर बन जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने वाले बहुत लोग हैं, बट लेकिन सेकेंडरी मार्केट में उसको दोबारा उसकी प्रॉपर्टी रीसेल कराने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के उसको निकाल सकते हैं। अगर आप ये कर गए ना, तो अगर वो किसी और का भी इन्वेस्टर है ना, आपका बन जाएगा। तो आई थिंक ये एक आर्ट है जो जो बहुत लोगों में नहीं है करने की। तो आई थिंक प्रॉपर्टी सोर्सिंग के साथ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि प्रॉपर्टी बेचना भी सीख जाते हो आप। तो जैसे दीप ने भी कहा, ऑफ कोर्स मैंने करा हुआ है ये, आप डोर टू डोर नॉक करो, उस पे भी आपको डेटा मिलता है। वहां पे अगर बोर्ड लगा हुआ है बिल्डर का, तो आपको डेटा मिलता है। अगर नहीं लगा हुआ तो गार्ड के थ्रू डेटा मिलता है। नया नई प्रॉपर्टी मिल रही है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे होगे, उनसे बोलो कि आपका मालिक कौन है, उसका नंबर ले लो। जो जो प्रॉपर्टी बना रहा है बेचने के लिए, उसको आप जैसे लोग चाहिए। हो सकता है कि आपको पिक्चर शेयर ना करे, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में ना बुलाए, बट आपके पास बेचने की तो प्रॉपर्टी आ गई ना। So there are a lot of people who have multiple exposures, but a lot of people who are freshers also. Okay. Do you know how many properties I hold at this point? This is a myth that I want to break. How many owner properties can you guess? I've been into the industry for last 12 years. Can you guess how many properties I must be having in my pocket? 500 plus. Okay, amazing. Thank you so much, buddy. 8, 5,000. I have less than 10 owner properties who are loyal to me. I'm sure it's a horrible number. I totally agree. जिसको लगता है ना कि साले इसने कुछ नहीं किया अपने मार्केट में, तो I agree with you. But I still make a lot of money. And I still have a lot of serious buyers and sellers. And I still have a lot of investors of multiple things. So that's the key. You know why? Because the focus is closing better deals, building better relationships. Every time. So लक्ष्य मुझे बोलता है कि मैं I'm very bullish on numbers. मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि अगर आपको बड़ा खेल खेलना है ना, तो पहले आप ज्यादा खेलना सीखो। अगर आपको बहुत बड़ा सिक्सर मारना है ना, तो उसके पहले दूसरा तीसरा चौका करना खेल सीखो। लक्ष्य इज ऑफ अ कंप्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट। वो बोलता है कि यार जब भी खेलो, बड़ा खेलो। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बोथ ऑफ आवर थॉट प्रोसेसेस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट वर्क्स ऑलवेज टुगेदर।
कि you never let a deal go and you never get stuck on making के यार मतलब you see every time you close a deal you're making money, okay, but every time you close a deal try to do better than last. If you're closing a certain deal at certain number, why not improve it? And why not improve it? Why not get a better deal? Now, why not get a better deal? फिगर आपका बढ़ना चाहिए एंड दैट्स हाउ यू प्ले. तो आज आपने आपने अगर 30 लाख 40 लाख की डील क्लोज करी है ना, तो करो, प्रैक्टिस करो 30 40 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, बट एक सर्टन पॉइंट तक. रिमेंबर दैट यू हैव टू अपग्रेड, क्योंकि असली पैसा 1 करोड़ के ऊपर ही है भाई. एक डील में जब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख मिलेगा ना, मजा उसी में है minimum. Okay, but how do you do that? Not for everybody it is not easy. Not everybody is sitting in Gurgaon market, not everybody is sitting in South Mumbai market, जहां पे डील की वैल्यू ही उतनी है, उससे कम का काम ही नहीं होता है. बट हर मार्केट में 1 करोड़ के ऊपर की ट्रांजैक्शंस होती है. हर सिटी में 1 करोड़ के ऊपर की ट्रांजैक्शंस होती हैं. ऑल यू हैव टू डू इज एम टू रीच दैट. फोकस ऑन डील्स, रेस्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो. प्रॉपर्टी कहां से आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डील कहां से आती है, डील कैसे क्लोज हो रही है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड यू क्लोज मोर नंबर ऑफ डील्स एंड यू ऑटोमेटिकली हैव इनफ ओनर्स. दूसरा एक की फैक्टर रहता है, अगर आपको वाकई में की चाहिए तो की मोर नंबर ऑफ कीज हेल्प्स यू वेयर. कि फॉर एग्जांपल आज आई हैव यू नो अपना, अगर हम लक्ष्य की एग्जांपल लेंगे, लक्ष्य इज इनटू गुड़गांव. ओके, अगर मैं अपना एग्जांपल लूंगा, आई एम इनटू कल्याण एंड थाने, एंड आई एम इनटू कल्याण एंड थाने. अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड़गांव सेक्टर 30 के स्पेशलाइजेशन वर्सेस गुड़गांव. हैविंग दीज टू स्पेशलाइजेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट. जो मैंने आपको बोला था ना, लोकेलिटी किंग, सोसाइटी किंग. होल्डिंग ओनर प्रॉपर्टीज विल वर्क व्हेन यू हैव अ क्लियर माइंडसेट ऑफ स्टिकिंग ओनली टू दिस एरिया. सो आई हैव, मैं जिस सोसाइटी में, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं और मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं, वहां का किंग मैं नहीं हूं. मैं उसकी एरिया में ऑपरेट करता हूं, पर वहां का किंग और कोई और है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, पर पैसा मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट पॉइंट हियर बीइंग इज, इफ यू हैव अ क्लियर माइंडसेट कि यार मुझे इसी लोकेलिटी में रहना है और मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, या मुझे इसी सोसाइटी में खेलना है, मुझे इसके बाहर जाना ही नहीं है, नो मैटर व्हाट द अपॉर्चुनिटी, आई विल नॉट लीव दिस सोसाइटी. माय फोकस इज ओनली इन दिस सोसाइटी, माय फोकस इज ओनली इन दिस लोकेलिटी. एंड दैट्स व्हेन यू चेस द कीज. हाउ डू यू चेस द कीज? नंबर वन, अगर आप उसी लोकेलिटी में रहते हो, टू स्टार्ट विथ, गो एंड कनेक्ट विथ सिक्योरिटी गार्ड्स. मैजिक. कितनी बार आपने इलेक्ट्रिशियन, लोकल एरिया के इलेक्ट्रिशियन के साथ चाय पिया है? कितनी बार, कितनी बार एरिया के फर्नीचर वाले के साथ बैठ के चाय पिया है? कितनी बार एरिया के प्लम्बर वाले के साथ चाय पिया है? कितनी बार आप एरिया के हार्डवेयर वाले के पास गए हो और उसके साथ दोस्ती बनाई है? क्योंकि उस हार्डवेयर वाले के पास प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर सब आता है. भाई एरिया के बोल रहा हूं, ठीक है, बिल्डिंग के नहीं. Being a builder and dealing with these factors are completely different things. Okay, don't live in this illusion and try to understand what I'm talking about. Okay, तो यहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, अब मैं तुमको बताता हूँ वन ऑफ द की फैक्टर्स जो मेरे एरिया को जो लोकेलिटी किंग है, उसका नाम है प्रशांत अंबाड़े. उसकी कंपनी का नाम मालूम है क्या है? रियल एस्टेट का नाम. हम लोग ट्राई टू कीप फैंसी नेम्स. उसकी कंपनी का नाम है श्री स्वामी समर्थ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी. That guy, if he talks, he has a very strong, we are in महाराष्ट्र, okay, और वो महाराष्ट्रन है, और हार्ड कोर वो गांव वाला महाराष्ट्र है. उसने बस एक ही चीज किया, 12 साल योगीधाम एरिया जिसमें मैं रहता हूं उसने छोड़ा ही नहीं. वो वहीं पे लगा रहा, कॉन्स्टेंटली लगा रहा, रिलेशनशिप बनाया, और आज उसके पास एरिया का प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर सब उसके ऑफिस में बैठे रहते हैं, और रजिस्ट्रेशन वाला सब उसके ऑफिस में बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं. वो किसी को पैसे नहीं दे रहा है, किसी को ये नहीं बोल रहा है कि तू मुझे प्रॉपर्टी दे, मैं तुझे पैसे देता हूं. नो, नो डील, नो कमीशन बेसिस, नो शेयरिंग बेसिस, तू मेरे को ओनर का नंबर दे, मैं तेरे को ये देता हूं, नथिंग. जस्ट जॉइंट कोलैबोरेशन. कि मेरे पास अगर डील आई, मेरे पास प्रॉपर्टी आई, इलेक्ट्रिशियन का काम निकला तो तेरे पास ही आएगा, पेंटर का काम निकला तो तेरे पास ही आएगा. चाय पीते पीते ये सब बातें होती हैं भाई. हर चीज दारू की टेबल पे नहीं होती, कुछ चीजें चाय की टेबल पे भी होती हैं. करके तो देखो भाई. बुलाते हो ना अपने घर पे प्लम्बर को, नंबर शेयर करके बात तो करो, कभी जाओ तो सही, मिलो तो सही, रुको तो सही.
मेरा एक प्लम्बर दोस्त था, उसको मैंने अपनी, मैं सोसाइटी का चेयरमैन था, मैंने अपनी चेयरमैन, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने अपनी सोसाइटी का प्लम्बिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। भाई उसके बाद ना उसने मुझे ऑलमोस्ट 12 से 13 डील्स क्लोज करवाई। क्योंकि प्लम्बर के पास सिर्फ ओनर के नंबर नहीं आते, प्लम्बर के पास क्लाइंट के नंबर भी आते हैं, प्लम्बर के पास टेनेंट्स भी आते हैं, प्लम्बर के पास बायर्स भी आते हैं, और वो आते हैं जेन्युइनली। 12 13 डील्स क्लोज करवाई है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा भाई, इतना डील करवाया, एक तो चाय पिला दे या एक तो ये कर दे, कुछ भी नहीं भाई, बस चाय पीते हैं साथ में, बातें करते हैं। एंड ट्राई एंड डू दैट, दीज आर द ऑड थिंग्स टू डू, दीज आर द ऑड वेज टू डू थिंग्स। हाउ मेनी मेरे टाइम्स हैव मम्मी यू बोला पुट योर प्रॉपर्टी ऑन, जो भी आपके पास काले का भी प्रॉपर्टी एक है, बेटा ओके, आपने अपने स्टेटस पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप स्टेटस पे, people who are into this business for X number of years, how many times you do that on regularly on daily basis? WhatsApp स्टेटस पे डाल के रखा हुआ है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये प्रॉपर्टी, हाउ डू यू थिंक द ओनर्स विल कम टू नो? योर फ्रेंड्स दे ओन द प्रॉपर्टी, योर लोकेलिटी फ्रेंड्स दे ओन द प्रॉपर्टी, हाउ विल दे कम टू नो? अंडरस्टैंड एक चीज, हम लोग ना, काफी लोग जो साइलो में काम करते हैं, खास तौर पे जो साइलो में काम करते हैं, ये उनके लिए है, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। दिखना बहुत जरूरी है, और आज की डेट में दिखोगे कैसे? लोगों के पास कितना ही बिजी हो, 5 मिनट उनके पास फालतू का निकल ही आता है जिसमें वो व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते रहेंगे। फोन तो एक एडिक्शन है, हर बंदा थोड़ी देर में फोन उठाएगा ही उठाएगा। तो आई थिंक कुछ नहीं हमने तो तो एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट स्टेटस में चैनल बनाए जाएगा। होते हैं, हमने ब्रॉडकास्ट लगता चैनल नहीं बनाए है। होते हैं, उसमें डाल रहे होते हैं। भाई तुम नहीं हेलो। हो, एक बार तुम्हारा मैसेज चेक नहीं करे, शायद से तुम मैसेज डाल दो कि भैया ये प्रॉपर्टी आई है, वो तुम्हारा मैसेज चेक नहीं करे, तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेगा ही करेगा बे। उसके लिए उसके पास 100% टाइम होगा, उसके पास, उसकी बीवी के पास, उसके बेटे के पास, उसके बाप के पास, कि जिसमें तुम्हारा नंबर है, उनके पास, सबके पास टाइम होगा, किसी न किसी के पास तो होगा ही, अरे बेटा ये देख ये प्रॉपर्टी आई है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन, दैट्स हाउ यू गेट रेफरेंसेस, दैट्स हाउ यू हाँ, गेट ओनर तो प्रॉपर्टीज। करनी। पर जब मिलती है ना, ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ओनर से ओनर प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है। टुडे आई नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, ऑल ऑफ यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि यार इन लोगों से कुछ ऐसी आइडियाज मिलेंगी जो शायद मैंने कहीं पे सुनी नहीं है, ओके, जो शायद कुछ ऐसा हो आउट ऑफ द बॉक्स, कि कुछ ऐसा धुआंधार, मतलब अरे एक साथ एक ऐसा जंप मारा और भड़ करके पूरी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आ गई। भाई लाइफ इज सच कि इनसाइड द बॉक्स बहुत कुछ है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद करो, बिकॉज देर इज सो मच इनसाइड द बॉक्स दैट वी आर नॉट डूइंग। तो आउटसाइड द बॉक्स काम ही नहीं करेगा, आउटसाइड द बॉक्स ओनली वर्क्स व्हेन यू डन इनफ इन इनसाइड द बॉक्स, एंड बिलीव मी, विद इनसाइड द बॉक्स देयर इज नेवर इनफ, देयर इज ऑलवेज मोर टू डू। Rakshit bhai is in a very hard market. Rakshit bhai, can I talk to you for a minute? Are you in a situation where we can have a conversation? यस भाई, आपसे बात करने के लिए ऑलवेज सिचुएशन ऐसी होती है। Thank you so much. So Rachit bhai is into a South Delhi market, and it's a very tough market. And we've had a lot of conversation about his market previously also, and that's the reason I know a little more about his way of working and what he does. Rachit bhai, can you share a few tips of what you do? आई डू समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। Please share the idea, and that's what we want. Out of the box, कुछ तो मिले. टिपिकली मैं और मेरी वाइफ, हम लोग शाम को ना गाड़ी पे कई बार ड्राइव पे जाते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। हम जनरली उन कॉलोनीज में घूमते हैं जो मेरी टारगेट मार्केट है या जिनमें मैं काम करता हूँ। 90% घर जिसमें, या फ्लैट्स में जिसमें लाइट नहीं जल रही होती, वो या तो रेंट के लिए खाली होगा, या ओनर बाहर होगा, ट्रैवल कर रहा होगा, या वो बिकने के लिए फ्लो होगा। तो अगले दिन Accurate. अपनी टीम को जाके वो 15-20 एड्रेसेस दे देता हूँ, जो उस लोकेलिटी में सिर्फ आधा घंटा घूमने से एक लोकेलिटी कवर हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ Somebody बिल्डर्स was लोग हैं। from देहरादून, जो पूछ रहा था कैसे करे देहरादून में, ये देख ऐसे करते हैं, whoever is from देहरादून और from places जहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेस बिकते हैं, ब्यूटीफुल आइडिया। दूसरा, अगर किसी घर के ऊपर ताला जो है वो 10-12 दिन से ज्यादा लगा हुआ है, तो डेफिनेटली या तो वो सेल होने वाला होगा, लोग मूव आउट कर चुके हैं, या कोई बात चल रही होगी विद इन दी फैमिली की अब इधर से मूव आउट करके फिर बेचने का प्लान कर रहे हैं। उसके नाउ साथ दिस इज नॉट साथ अ कंप्लीट फूल प्रूफ आइडिया, हाँ, वैसे जो जैसे रचित भाई लक्ष्य भाई आपने भी कह रहे बताया ना, वो फूल प्रूफ आइडिया नहीं है, वो मे भी काम करे, वो भी नहीं काम करे।
पर हम लोगों को काम ही कन्वर्जन में करना है ना। अगर तुम 100 ट्राई करोगे और उसमें से तुमको 10 सक्सेस मिल जाता है, बहुत हो गया, अपने को उतना ही चाहिए। So it is ultimately law of averages. The more we call, the more we'll be able to generate leads. The more houses we knock, जितने ज्यादा हम दरवाजे नॉक करेंगे उतने ज्यादा ही हम लोग को घर मिलेंगे। अल्टीमेटली बात ये है। मैं सिर्फ ये एब्सोल्युटली। थोड़ा मेरे लिए इजी पड़ जाता है ये करने के लिए कि भाई अपने सर्वेयर को मैंने 10-12 एड्रेस दे दी कि भाई इसको चेक कर ले। इस बहाने What मेरे are भी the ब्रश other अप हो things गया कि that कौन you're से trying apart ड्रेसेस from कहाँ this कहाँ पे। to be seen? Because I know you told me a couple of things, but yes. हम लोग फिर ये प्रॉप सोल्यूशन जैसे लक्ष्य भाई बता रहे थे वो तो करते ही हैं प्रॉप सोल्यूशन प्रॉपर्टी सोल्यूशन, बट ये भी फुल प्रूफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी डेटा जो है कांस्टेंट अपडेशन नहीं हो रही है पिछले 2 साल से। इन लोग बहुत स्लगिश हो गए हैं। जो हाँ। आज से सब स्पेसिफिकली रेंटल कैटेगरी अगर बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर में इनका डेटा के अंदर में बहुत लूजनेस आई है, रिलक्टेंस आई है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक टेलीकॉलर बिठाया हुआ है, उस पे नहीं जो लीड्स पे काम करता है, उस पे जो टेली प्रॉप सोल्यूशंस वगैरह पे काम करता है। ओके। उसके साथ साथ हम लोग आरडब्ल्यू की डायरेक्टरीज पे काम काफी करते हैं। Can you elaborate on that? हर आरडब्ल्यू का एक डायरेक्टरी निकलता है हर 5 साल में, What's the RWA? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। Okay, Resident Welfare Association. हाँ, Okay. जिसमें ब्लॉक वाइज घर वाइज ओनर का फोन नंबर होता है। तो हम लोग उनको फिजिकल चिट्ठी और व्हाट्सएप मैसेज दोनों डालते हैं। हमारा वंस ईयर कैंपेन रहता है ऐसा। Okay, डायरेक्टली उनको चिट्ठी भेज देते हैं। डायरेक्टली उनको चिट्ठी भेज देते हैं और डायरेक्टली मतलब उनको व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हैं। So what you are saying here is, let me understand this. Let's say if I want to take it to a completely different concept, अगर मैं इस आइडिया को किसी और कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ, ओके, तो जी मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड अजमेरा हाइट्स, जी जिसमें करीब करीब 200 फ्लैट्स होंगे। जी ओके, ऑल आई हैव टू डू इज टेक आई थिंक 1 or 2 रुपी का जो इनलैंड स्टैम्प पेपर आता है, ओके, पोस्ट पोस्ट का जो लेटर आता है, जी ओके, उस पे एक अपना उसकी साइज का एक पोस्टर अपना चिपका दूं, जहां पे मैं अपना नाम लिख दूं और बता दूं कि मैं ये सर्विस करता हूं। ओके, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर या सम मैसेज कि भैया आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर, इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी टू सेल यू लेट मी नो, और उसको जी मैं पोस्ट कर दूं। हम्म 5 रुपए का खर्चा होगा पर लेटर पे, जी सेम सिटी में। और 5 लेटर इंटू 5 इंटू 300 इज 1500 रुपए में मैंने 300 लोगों को मैसेज भेज दिया, ऑफलाइन मैसेज, जो 100% वो रीड करेंगे, क्योंकि वो लेटर आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। जब वो जाता है हर एक के घर में तो लोगों को लगता है कि अरे भाई ये क्या है, खोल के तो देखना पड़ेगा, जी क्योंकि ईमेल आज की डेट में कोई ओपन नहीं कर रहा। मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस लोगों के भरे पड़े हैं, स्पैमिंग वहां पे दबा के हो रही है। एनालॉग मोड लोगों को पता नहीं है, टच नहीं कर रहे हैं। टाइम ऑफ एट एनर्जी बहुत लगता है ना। चिट्ठी आप 500 चिट्ठी बनाओगे, 2000 चिट्ठी बनाओगे, 10,000 चिट्ठी बनाओगे, उसको प्रिंट करना, उसको लिफाफे में डलवाना, उसको छोड़ के आना, उसको घर घर। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एक लग्जरी लोकेलिटी है जिसको हम जोरबाग कहते हैं। हम्म। उधर 400 गज का प्लॉट, 375 गज का प्लॉट जो है वो करीब 75-80 करोड़ का है। अरे बाप रे। तो उधर हम क्या करते हैं कि अब 250 ही मकान है उसमें, हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा 500 ओनर होंगे। बरोबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग ना आए, तो उसको हम हर क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं कि इस क्वार्टर में इन 25-30 घरों में विद प्लांटर चिट्ठी जाने हैं। भाई अब किसी के नाम सुन, से गमला आएगा तो कोई फेंक थोड़ा देगा उसको। बिल्कुल नहीं। लेटर आएगा तो खोलेगा तो जरूर। बिल्कुल ठीक तुम बात है। 500 को मत भेजो, तुम 100 करके भेजो। सही बात। 500 फ्लैट्स हैं 5 बिल्डिंग में, तुम एक एक बिल्डिंग करके भेजो, ट्रू। कौन रोक रहा है? एड्रेस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैट नंबर है, वो एरिया सबकी एक ही है, सिर्फ फ्लैट नंबर चेंज करते हुए जाना है तुमको। जी अब एरिया में रहते हो, उतना तो कर ही सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर 500 लेटर भेजे, 500 में से तुमको 10 कॉल भी आए ना, विल दैट एफर्ट बी वर्थ इट? आपके केस में शायद 10 कॉल नहीं आते होंगे, बिकॉज मार्केट इतना छोटा है, तो ऑब्वियसली सर कन्वर्जन प्लांटर कम क्या होगा। होता है? प्लांटर, सर प्लांटर क्या होता है? बेटा छोटा सा प्लांट, पौधा, कुछ अच्छा फैंसी सा पौधा, किसी भी तरह का पौधा।
वो फेंगशुई रहे या क्या बोलते हैं वो आज की डेट में दूसरा एक आता है, जो भी प्लांट, बॉन्साई 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 प्लांट हो गया। वो साउथ दिल्ली के हिसाब से यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ अ सुपीरियर थिंग टू डू, बट दीज आर द वो तो थिंग्स दैट अच्छा एक वर्क्स। इम्पैक्ट करेगा ना, बहुत हाँ सही सही इम्पैक्ट करेगा एक्चुअली। भाई बिल्कुल, इट इट वर्क्स विदाउट फेलिंग 110%। मैं बोल रहा हूँ तू प्लांट मत कर, तू लेटर भेज, देख तो सही उसका कमाल। बट सर एक रिक्वेस्ट है मेरी अपनी कम्युनिटी से, हमको एज अ कम्युनिटी वी शुड अवॉइड गेट के नीचे से अपना कार्ड फेंकना और गेट के नीचे से अपना अपना लेटर फेंकना। सोसाइटी पे अपना पोस्टर चिपकाना, गंदा करना। यस यस। वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो बहुत एंड मतलब बोलते हैं ना, प्राइवेसी बहुत खराब कर देगा। भैया करने वाले करते हैं ना, फिर भी वी शुड अवॉइड, ठीक लोगों है। को ये लगता है कि जैसे कि कई सोसाइटीज में सिक्योरिटी अलाउ कर देता है, या कोई दोस्त यार होता है मेंटेनेंस में, तो लोग चले जाते हैं अंदर कि भाई ये दरवाजा नहीं खुल रहा, इसके नीचे से अपना कार्ड फेंक दो, उसके उसके दरवाजे के हैंडल में अपना कार्ड लगा दो। तो विच आई फील इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसमें हम लोग खुद को ही अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अपने ही नाम को, अपनी पहचान को किसी के पैरों में फेंक रहे हैं। क्या फायदा। अपने ही बिजनेस का मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रिसाइसली प्रिसाइसली। सो ये देखिए, जो प्रॉपर्टीज को लेके लोगों का फेटिश है ना, उसको गिव अप करो और फोकस करो डील्स पे, बिकॉज रियल वैल्यू तो वहीं पैदा होती है जब आप लोगों की प्रॉपर्टी बेचते हो, जब आप लोगों को प्रॉपर्टी दिलाते हो, और वो होती है डील से। तो जितनी ज्यादा डील्स होंगी उतना ज्यादा काम करोगे। जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ऐसी आइडियाज हमने आपको बताई विच यू कैन यूटिलाइज। दीज आर सम थिंग्स दैट नॉट नॉट बीइंग यूज्ड। 99 एकर्स एंड मैजिक ब्रिक्स पे आज मेरे अकाउंट में मैं जस्ट लेट मी बी मेक अ ऑनेस्ट कन्फेशन हियर। I have predominantly been into Kalyan market. If anybody knows about Kalyan, if you're from Maharashtra, you would understand मैं बात कर रहा हूँ। But कल्याण Kalyan market, अंबरनाथ विठलवाड़ी उल्लासनगर। हाँ बस मैं समझ गया भाई, तुझे पता है, बताना नहीं बताने की जरूरत नहीं थी। माय पॉइंट हियर इज कि लास्ट 2 months I've been operating in Thane market. Today we updated our sheet जहां पे हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स के नंबर थे वो अपलोड किए थे। हमारे प्रॉपर्टी ओनर के नंबर थे 84, ऑल फ्रॉम मैजिक ब्रिक्स 99 एकर्स। कुछ पेड थे, नो टू वेज अबाउट इट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भैया सब फ्री में से जनरेट हुए थे, बट काफी अनपेड है। मतलब ऑलमोस्ट ये पकड़ लो कि 84 प्रॉपर्टीज में से हम लोग ने करीब करीब 25-30 प्रॉपर्टीज जो है ना, तो शुरू कैसे किया था, फ्री की प्रॉपर्टीज निकालने से। ओके, तो 25-30 प्रॉपर्टीज जितनी हम निकाल सके हाउसिंग 99 मैजिक ब्रेक से, 25-30-40 प्रॉपर्टीज हमने फ्री में निकाली, उनके साथ काम किया, फिर उनके साथ डील क्लोज करी, फिर वो डील का जो पैसा आया उसको हमने री इन्वेस्ट किया, और फिर 99 एकर्स पे आज आप अगर 30-35 हजार रुपए साल का आप भरते हो तो 300 ओनर के प्रॉपर्टी के नंबर निकाल सकते हो आप। कितने लोगों को ये पता था कि मैजिक ब्रेक्स एंड 99 एकर्स आर एक्चुअली सेलिंग प्रॉपर्टी ओनर्स नंबर्स टू ब्रोकर्स। यू कैन सब्सक्राइब फॉर इट अगर किसी को सर चाहिए लेकिन तो। प्रॉपर्टी ओनर जो रहते हैं उन लोगों के पास तो पहले से प्रॉपर्टी है, तो क्यों उन लोग हम लोग के वापस आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? अरे यार तू उनको प्रॉपर्टी बेचेगा ना भाई, उनकी प्रॉपर्टी बेचेगा ना, मैजिक ब्रिक्स पे वो क्यों आएगा अपनी प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए? वो हाईएस्ट इंटेंट सेलर है, बिकॉज उसको अच्छा पता अच्छा, है कि वैसा प्रॉपर्टी वैसा, बेचना ओके है। ओके। प्रॉपर्टी तुझे क्यों चाहिए रहती है? बेचने के लिए ना, ताकि तू लीड जनरेट कर सके। तो सर गुड प्रॉपर्टी इवनिंग सर। आएगी देख, तेरे पास प्रोडक्ट रहना चाहिए ना, बेचेगा ही तो तू लीड कहां से जनरेट करेगा? सिर्फ ये खड़ा रह के बोलेगा मैं ब्रोकर हूं तो लोग तेरे पास नहीं आएंगे। तू बोलेगा कि मैं ब्रोकर हूं और मेरे पास 1 करोड़ की ये 5 प्रॉपर्टीज है जो मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख में बिक रही है, तो लोग आएंगे। तो उसके लिए तुझे चाहिए प्रॉपर्टी, उसके लिए तुझे चाहिए स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ओके पैम्पलेट थ्रू न्यूज़पेपर किसी ने लिखा है, मे बी अ वेरी गुड आइडिया, यस, नो टू वेज अबाउट इट। इफ यू कैन टाई अप विद अ न्यूज़पेपर वेंडर, गेट अप एट 3 o'clock एंड स्टे विद देम, बिकॉज अगर तुम उनको सिर्फ ब्रोश ये दे दोगे ना, पैम्पलेट्स दे दोगे ना, तो वो अंदर नहीं डालते हैं, वो फेंक देते हैं आधे। तो एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है ये न्यूज़पेपर वेंडर्स के साथ, आपको लिटरली वहां पे जाना पड़ता है सुबह 3 बजे 4 बजे, जब इंसर्ट्स डलते हैं, ये सारे दीज आर कॉल्ड इंसर्ट्स। ओके, तो इंसर्ट्स के टाइम पे आपको प्रैक्टिकली खड़ा रहना पड़ता है उनके सर पे कि वो एक एक इंसर्ट डाले, वरना वो 5 डालेंगे और 95 फेंक देंगे। सो उनके साथ ये हेडेक है, बट अगेन इफ डिफरेंट आइडियाज, पैकर्स एंड मूवर्स वालों को दोस्त बनाओ। ऑसम अपूर्वा भाई, 100% इट वर्क्स, व्हाई नॉट, गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट इट। और एक और यहाँ पे आइडिया हो सकता है, वो है लाइक मैं तो जो है कि यूट्यूब से वर्क करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ लाइक बेसिकली कि अभी एक नया आइडिया, वो एक वीडियो बना लो
ठीक है, या फिर मान लो जो भी कॉलर या फिर ऑन जो भी कॉल आता है बायर्स का, उनसे जो है कि बात होते टाइम में अगर मान लीजिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है हमारे प्रॉपर्टी के अंदर, तो हम जस्ट उन्हें एक ऑफर कर देते हैं कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है सेम एरिया के अंदर जहाँ पे आप काम करते हो, वो अगर उसका आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल शेयर कर सकते हो या फिर मेरा कॉन्टैक्ट उस ऑनर के साथ शेयर कर सकते हो, तो हम आपको जो है कि कुछ एक इंसेंटिव जो है कि प्रोवाइड करेंगे आफ्टर डील। ऐसे करके मैं जो है कि अभी स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ से कुछ अच्छे जो है कि रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली दीपक भाई, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। या एग्जैक्टली, एंड बायर को भी हम लोग जो है कि अभी ऑफर कर रहे हैं, लाइक मेरे पास जो भी बायर्स है सबको मैं ऑफर कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो कोई भी प्रॉपर्टी हमें दे रहे हैं, या फिर ये लीड्स के लिए भी होता है कि आप हमें कोई भी एक अच्छा लीड देते हो, वहाँ पे कोई भी डील होता है तो हम इंसेंटिव शेयर कर देंगे एक छोटा सा, तो इस तरीके से। रेफरल बिजनेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। भैया इसका कुछ आपने बनाया हुआ है जो रेफरल का आप एक वीडियो प्रपोज कर मेरे रहे हैं, कुछ पास है, आपने? एक वीडियो है मेरे पास, बट अभी तक मैंने जो है कि अपलोड नहीं किया, मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में, उससे जो है कि कर सकते हैं। या फिर हम जो मेरी कॉलिंग आता है मेरे पास, इनबाउंड कॉलिंग होता है ना, तो उसमें मैं ज्यादा करता हूँ ये, उनको पिच करता हूँ। नहीं, मैंने वही बोला ना कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेज इज, एंड दिस इज अ क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। अगर आप जब लीड के लिए कॉल कर रहे हो, अगर कोई प्रॉपर्टी बोल रहा है कि भाई मैं प्रॉपर्टी नहीं देख रहा हूँ, आप सिर्फ उनको ये मत बोलो कि प्रॉपर्टी खरीदना है तो कांटेक्ट करना है, ये भी बोलो भैया प्रॉपर्टी बेचना होगा तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। यस, लेट मी गो टू महेश भाई फर्स्ट, लेट मी गो टू कुणाल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। So first of all, I would like to connect with Rachit because वो भी साउथ दिल्ली करते हैं, मैं भी साउथ दिल्ली करता हूँ, तो आई थिंक मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। दैट्स वन पॉइंट। मैंने सर थोड़ा सा इसको ना, जो मेरी फर्स्ट डील भी हुई थी, तो आई हैड अ, मेरे पड़ोस में ही थे जिनको ऑफिस चाहिए था, तो आई हैड नो वेयर टू गो टू, बिकॉज पहले तो प्रॉपर्टी पता ही नहीं थी। तो फर्स्ट डील भी मेरे ब्रोकर के साथ हुई। सेकेंड डील मेरी अपेरेंटली बस गुड लक, मेरे डायरेक्टली से हमने प्रॉपर्टी सोल्यूशन को यूज करते हुए हमारी सेकेंड डील इससे हुई, क्योंकि उनको बहुत जल्दी प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो इमीडिएटली हो गई थी। थर्ड डील जो हुई थी वो अगेन ब्रोकर के साथ हुई थी, जहाँ पे स्प्लिट ऑफ टू टेबल करे गए थे। अपने पास डेटाबेस जरूर होना चाहिए, बट मैंने पूरा ब्रोकर कम्युनिटी को पूरा मतलब ऑनलाइन सर्च करके 99 एकड़ से सर्च करके आई गॉट द प्रॉपर्टी। थर्ड थिंग इज ऑल्सो वन वन मोर थिंग। मैंने एक सब्जी वाले से, जब मेरे जो मैं सुबह वॉक करने जाते हैं जहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा पार्क है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो मैंने उनसे उससे बात की थी, एक सब्जी वाले से। मैंने कहा यार एक कैंडी लगवा लूँ यहाँ पे क्या, तो अगर कोई आता तो मैं तेरे साथ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। अगर कोई कोई क्लाइंट पूछता है तो उनसे नंबर लेके ना मेरे को दे दें, डील क्रैक ऑब्वियसली आई गिव यू एन इंसेंटिव टू इट। तो वो बेचारा डील लिख लेता है कि सर किसने, कोई आया था उसने मांगा है सर, उसने आपका नंबर, तो मैंने उनका नंबर ले लिया है। तो वी आर इन टच विद 3-4 ऑफ देम इन द फैमिली पार्ट। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है जो मैं कम्युनिटी को शेयर कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। देखिए, आई टेल यू व्हाट ना, कि मैं हमेशा रियल एस्टेट को, आई लुक एट रियल एस्टेट एज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म। As an industry, real estate is not a course, it's not a degree that you can do to achieve. It's an experiencing thing. मतलब आप अगर आज आज आपको रियल एस्टेट में जो भी सीखना है, वो आपको करके सीखना पड़ता है। इसका इंडस्ट्री का डायनामिक्स इतना बड़ा है कि आज जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट शायद मेरे लिए काम कर रही हैं, मेरे पड़ोस के मार्केट के लिए काम नहीं करेगी। सो आई एम इन कल्याण, द आइडियाज दैट आई एम अप्लाइंग इन कल्याण may not work in थाने। जो आइडियाज थाने में काम कर रही है मे नॉट वर्क इन मुलुंड और एनी अदर लोकेलिटी ऑफ दैट, फॉर दैट मैटर मुंबई और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बट references always work somewhere. So there are key activities that anybody can do anywhere because they are connected to human emotions and they would always work at all the places, and that's what we are trying to do. And sometimes the things that you are doing in Delhi may work beautifully या in Mumbai, या बट वी नेवर न्यू अबाउट इट इन मुंबई कि यार ऐसा भी किया जा सकता है। आई एम टेलिंग यू ना, मेरा जो लाइट बल्ब टर्न ऑन वाला मोमेंट था, आई थिंक पुनीत भाई और को जो लास्ट टाइम सेशन में थे, जब भी ये लक्ष्य ने बताया था कि भैया हम तो प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए टेलीकॉलिंग कराते हैं। And I was like, यार बहुत सही है, ये हमको सर, पता ही नहीं थी। मैं इतने टाइम से टेलीकॉलिंग करवा रहा हूँ लीड ढूंढने के लिए, क्लाइंट ढूंढने के लिए, तुम साला प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए कॉलिंग करा रहे हो। और नहीं सही सर, बात है, मैंने करा भी जब सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। मैं स्टार्टिंग ही सर टेलीकॉलिंग से ही करवाई थी। मैंने प्रॉपर्टी इन्वेंट्री के लिए करवाई थी, नेवर फॉर द लीड पार्ट। तो हम्म। मैं स्टार्टिंग ऑल्सो बिकॉज आई स्टार्टेड एंड आई मेड इट, शीट बनाई थी मैंने, गूगल शीट, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का ही मैंने सबसे पहले इनबाउंड इन्वेंट्री के लिए ही बनाई थी।
कि भी भाई पहले बात नोबडी इज सेफ इन दिल्ली इन दीस डेज ना। जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है वो तो कॉल से परेशान है, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो भी परेशान है। सर हमारे यहाँ वो भी गुड़गांव में मेनली पता है क्या होता है, क्या? प्रोजेक्ट पे विजिट आई है ना, कार के हाँ। नंबर से नंबर निकालते हैं। यस सर, आई वर्ड दिस पुनीत अजी, अगर मैंने आप सुना जनरली हम कार क्या के करते नंबर। हैं, फिर क्लाइंट को प्रोजेक्ट पे लेके ही नहीं जाते, उसकी कार को अपने साथ ही लेके जाते हैं। अगर आपकी कार आई है तो पुलिस में सेटिंग है, ठीक है, मैं आपकी कार का नंबर उसको भेजूंगा, आपका फोन नंबर वो मुझे भेजेगा। सेम मंथली सर, जाती है पूना अपने। में भी राइट पूना में भी ऐसा ही है। वो कार का नंबर या पर्टिकुलर बाइक का नंबर डाल दो वेबसाइट पे और आरटीओ में सारा पता चल जाता है वो वेबसाइट पे कि वो गाड़ी आज कहाँ कहाँ पे गई थी। अगर ब्रोकर तुमको मदद नहीं कर रहा है तो तुमको सब पता चल जाएगा कि ये गाड़ी ये सोसाइटी में गई थी, तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पे ये इसमें ये है करके प्रॉपर्टी है करके वो पता चल जाता है। भाई मैं बता रहा हूँ, दूसरी एक आइडिया है, माई गेट ऐप है ना। अगर टाइप हाँ, माई मार्केट गेट ऐप। ऐप ऑलमोस्ट हर एक टॉप सोसाइटीज में है, उनके साथ टाई अप करो, वहां से आ जाएगा। अगर वहां से डेटा निकाल सकते हो तो उनके पास तो पूरे इंडिया का डेटा है, 100% श्योर वो डेटा बेचते भी होंगे। सो सर कौन दीज आर सा ऐप बता आइडियाज रहे हो? दैट वी कैन माई ऑलवेज माई गो अहेड गेट? विद। महेश भाई प्लीज आप बोलिए। कौन सी कौन सा वो बता रहे हो ऐप? माई माई गेट बेटा, MAMYGATE। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर माई सेल्फ महेश सर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद सर। यस मणि। आपका वीडियो सोशल मीडिया में बहुत आपका बहुत फॉलोअर हूँ सर, हर एक वीडियो आपको देखता हूँ मैं महेश भाई सर। मुद्दे पे आते हैं यार, सब लोग मेरे को सर तारीफ नहीं सुननी है। थैंक यू सो मच, सॉरी यू सॉरी आर हियर, सॉरी आई नो सॉरी सर। बिकॉज यू लाइक द वीडियो। सर एक्चुअली क्या है, मेरा मेजर चैलेंज है बोल दो, हाउ टू गेट अ लीड सर। सो मैजिक प्रिक्स हाउसिंग.com वगैरह उसमें अप्रोच तो दुनिया का बहुत कॉस्ट ले रहे सर, एक एक वो एप्लीकेशन को 3 महीने को 1,20,000 बोल रहे सर। अपन 4 to 5 पोस्टिंग डाल सकते हैं, पर उतना इज दैट आप बहुत सीनियर है ना एक्चुअली, वो रीजन बहुत एक्सपेंसिव है ना तो रीजनेबल है सर। हाउ लॉन्ग यू बीन इनटू द इंडस्ट्री? आई मीन ऑलमोस्ट 1.5 year 2 year सर। हाउ मेनी डील्स you've closed so far? एक्चुअली मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ ना सर, वो कंपनी का एक्चुअली हैदराबाद में मेन लोकेशन मादापुर है सर, प्राइम लोकेशन आईटी जोन है सर, लाइक Yes, बैंगलोर में my brother is in वहाँ में Hyderabad, so I know. उसमें बैनर के साथ ही पूरा चले गया ऑलमोस्ट 14 to 15। मैं हम्म। पूरा कॉल्स अटेंड करता था, वो हिसाब से मैं थोड़ा बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी टाइप करा अराउंड अपने हैदराबाद सराउंडिंग। हैदराबाद में इतना इन्वेंट्री है सर, मेरे ख्याल से इंडिया में उतना इन्वेंट्री नहीं, उतना इन्वेंट्री है सर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस वगैरह। हम्म। मगर बहुत चैलेंजेस सर अब इधर तो ये। साले जंगलों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। That's a different story. सर But अच्छा, tell me, so you're dealing in only primary market? नहीं नहीं, अभी अभी एक्सपेंड हो रहा हूँ। मेरा चैलेंज क्या है बोले तो सर, प्रॉब्लम क्या है बोले तो ये मैजिक प्रिक्स या हाउसिंग.com इतना टू मच कॉस्ट ले रहे हैं ना, वो वर्थ है क्या? अरे रीजनेबल। what I'm asking is which market you're dealing in, primary or secondary? प्राइमरी सर, प्राइमरी फर्स्ट So why you need to go to housing.com? You go to housing.com when you've made enough money. So far, how many deals you've closed? Have you closed more than 12, 30, 12, 15 leads deals? यस I don't want to know. थ्रू I don't want to know the number. Is it less than 10 or more than 10? no, no, 14 sir, 14 deals I have closed at the using with the banner only sir, at the outside of project the banner लगाते हैं ना सर, वो प्रोजेक्ट से ही बिक गया पूरा, प्राइम तो लोकेशन है बोल के। महेश भाई छोड़ो ना, फिर करो ना, रोड शो कर रहे हो, तुम्हारा माल बिक रहा है, भाड़ में गया ना हाउसिंग। नहीं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सर, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है तो ना चूज दूसरे। अनदर प्रोजेक्ट। मैं वो लोग ऐसा नहीं है सर, अलो एक प्रोजेक्ट अलो कर रहे बैनर के लिए लगाने के लिए ऐसा। मगर जो मैजिक जो एक्सपेक्टेशंस है ना सर, बिल्डर का एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रहा हूँ सर ड्यू टू मार्केट रीजन से। मगर वो बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरे ऊपर है, मगर मैं नहीं हो मैं पा नहीं रहा हूँ समझा, मैं सर। नहीं समझा। बट आप आर यू इनटू मैंडेट और यू इनटू नहीं नहीं, आई एम नॉट प्राइमरी इन मैंडेट, आई वर्किंग एम एज अ नॉट इन सीपी? मैंडेट। नहीं नहीं, मैंडेट नहीं है, बट उसका 6 महीने का कमिट करा सर, इसके लिए उन्होंने बैनर का अलो करे बिल्डर बाहर, उनका प्रोजेक्ट के बाहर में। ओके, प्रोजेक्ट के बाहर में आप बैनर लगा रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो और आप लेके जा रहे हो, 14 डील्स क्लोज करिए। अब वो खत्म हाँ हो गया प्रोजेक्ट, राइट? यस सर। दूसरा प्रोजेक्ट ऐसे ही सेम ऐसे एग्जांपल आप अप्रोच करा, मगर थोड़ा वो एरिया सेमी प्राइम एरिया है ऐसे बोलते हो, वो आउटर एरिया के नियर बाय रहेगा, उसका कॉस्ट 6,000 पर सेफ्टी रहेगा सर थोड़ा। Do one thing, don't get into housing, use meta ads. मेटा एड्स ओके। यूज मेटा एड्स, लीड कॉस्ट कम होती है। एंड आई डोंट नो, तो मेटा एड्स के ऊपर भी हमारा सेशन हो चुका है। प्रॉब्ली वेरी सून वी हैव, इनफैक्ट आई थिंक कल हम लोगों का 10x के लिए मेटा एड्स का सेशन है, राइट? हाँ कल। गाइस 10x पीपल बी रेडी,
tomorrow we have a special guest coming in for Meta Ads through AI. Okay, very exciting session for all the 10x members. Though, Maybe आ anyway, सकते सर, join let आ me सकते come to सर. the point. Let me come. So, Sir, sorry. 10x is not so much lucrative. कि यार मैं नहीं हूँ Hmm. आप. So we have this separate group where okay, I don't want to get into this right now. That's not the Sorry. point here. What I'm saying is very soon you will get we will be coming up with Facebook Meta Ads का session हम लोग करेंगे ही करेंगे बहुत जल्दी. But for now what you Okay. can do is you can go to YouTube, just type how to do you know how to create ads manager or create a Facebook campaign? Do you know how to do it? Yeah, little bit मालूम है सर. Digital marketing, nothing हाँ, but digital marketing. हाँ, तो do one thing, go to YouTube and type how to create a real estate campaign for lead generation using Meta Ads, and you Okay. will get bunch of videos. Do not choose any video which is more than 1 year old. Choose the Okay. video which is latest. 2025 Okay. at the max, 2024. 2 साल 3 Okay. साल 4 साल पुराना वीडियो होगा तो वो मत चूज करना. And you Okay. just follow the steps gradually. You will at least clear the basics and you'll understand how to create the campaign. Okay. And Okay. my suggestion is, if you're doing this as a part time because you have a job also, there is no Yes, harm sir. in investing money in housing.com. Right, sir. ठीक है, 4x 5x का रिटर्न्स आता है वहां से भी, अगर आप उसको ठीक से उसका डेटा चर्न करते हो तो. Okay. Okay. In fact, my co-founder, I don't use housing for lead generations. I use housing for listings. But my Sir. co-founder, Lakshay, is super bullish on housing.com Sir, sorry to for interrupt lead you. Sorry to generation. interrupt you, sir. Sorry to interrupt you. As per your suggestion, housing is best for Magic Bricks is better. Which one is better, sir, as per You your see, that is experience? something that you have to take a call depending upon your city. What is working in Hyderabad the most? But I think so far, every corner of India, at least all the major cities of India, housing.com is topping the charts. Right, sir. Correct, sir. So you can connect for listings, at least for new projects. I can say housing.com is doing very, very well compared to the other Right. two. So it's housing.com, 99 acres, and then Magic. Right, sir. Okay. Thank you, How sir. many people know there is a I don't know whether it किसी को सस्ते में अगर लीड जनरेट करनी है, खास तौर पे रेंटल के लिए, ओके, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है. मैंने बहुत काम किया उनके साथ. तो मैंने स्क्वायर यार्ड्स का ऐप आता है. I don't know. I think it's available in Mumbai. It's available in my city. It's available in most of the cities. Square Yards is a real estate broker. Delhi based ही है वो, Gurgaon based है I think. Okay, but they also have a app and they have a platform, a beautiful platform, जहाँ पे आप 5-6 हजार रुपए साल का सब्सक्रिप्शन देके अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो रेंटल प्रॉपर्टीज. बिकॉज वो लोग वो भी काम करते हैं. आपकी लीड्स किसी ना किसी तरह से के तरीके से इवेंचुअली मिसयूज होंगी, मिसयूज नहीं होंगी, यूज होंगी, क्योंकि कुछ महीने के बाद वो डेटा जो आपके प्रॉपर्टी पे जनरेट हुआ है आपका वो होगा ही होगा. पर की फर्क पैदा है, अगर आपने मैजिक ब्रेक आपने स्क्वायर यार्ड्स का 6000 का ऐप लिया, साल का सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें आपने प्रॉपर्टी पोस्ट करी मल्टीपल, उसमें आपको लीड निकालने का ऑप्शन मिलता है. आपने निकाल लिया, उसका महीने का आपने 2 डील क्लोज कर लिया, फिर बाकी के चाटते बैठे स्क्वायर यार्ड्स लीड्स को क्या फर्क पड़ता है. तुमने तो पैसा कमा लिया ना. इंपॉर्टेंट तो तुमने कितना कमाया वो मायने रखता है. So very Sir. small Correct. investment of 5 to 6,000 rupees. I think for metro cities you can use square yards. It's very nice. Azuro मैंने ऐप है personally वो. use किया और मैंने पैसे कमाए हैं उसमें से. अजूरो नाम है आई थिंक उसका, AZURO. ना, it is square yards only. ऐप का नाम ही square yards है. स्क्वायर कनेक्ट होगा फिर. Yes, Square Connect. Sorry, Square Connect. It is Square Connect. Correct. So you can use that app. 5-6 हजार रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, बनाओ यार. साल भर में आप निकाल लोगे. साल भर में और कुछ नहीं तो 2 लाख 3 लाख तो उसमें से आराम से निकाल लोगे. प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पोस्ट करो, वीडियोस अच्छी तरीके से पोस्ट करो. प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी है उसकी मैंने बात की. और यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज को फोकस करो. हम लोग हाईली अंडरमाइन करते हैं ब्रोकर प्रॉपर्टीज को, बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते हैं कि भाई नहीं पूरा मेरे पास आना चाहिए, ओनर का भी और ब्रोकर का. अरे भाई पहले एक तो कर, एक का तो जेब में आने दे, फिर लाएगा ना दूसरा, वो भी वक्त आएगा. ठीक है, पहले फिलहाल एक पे फोकस करो. फोकस ऑन क्लोजिंग द डील्स, गेट ब्रोकर प्रॉपर्टीज. एंड बिलीव मी, जहां पे जिस मार्केट में 70% ब्रोकर्स धंधा कर रहे हैं ना, 70% बिजनेस जो है ब्रोकर्स के थ्रू हो रहा है ना, उस मार्केट में आप डबल डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. डबल डायरेक्ट मतलब लिटरली 5 में से 1 केस होगा, बाकी 4 केस आपको ब्रोकर के साथ मिलके ही काम करना है. एंड दैट्स अ रियलिटी.
And that's a reality in every strong market. You want me to give you a proof? I'll give you a proof. Forget about India. We have someone from Dubai here. One of our community member, Vaibhav bhai. He's been walking for so long. Let me give him a break. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। इतना ज्यादा काम करते हैं तो जिम का अलग से टाइम नहीं मिल पाता, तो ऑफिस से मेरा घर जो है पास में ही है, तो मैं वॉक करके आता हूँ। It's an Acha, half so an hour tell me distance something only. about your Dubai market and how the property leads are getting generated, and how the collaboration the entire collaboration of selling properties works in Dubai. Just give us a little hint of how Dubai market operates. तो जैसा कि सबको पता है कि दुबई में सारे वर्ल्ड वाइड से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो हम भी एड चलाते हैं फुल ऑन गूगल एंड मेटा एड्स। फुल ऑन हमारा खर्चा वहीं पर ही होता है। एंड सेकेंडली यहाँ पे भी पोर्टल्स हैं, पर वही एज अ ग्लोबल मार्केट है तो इन्वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। लीड एक लीड के लिए हमारे मतलब 2000-3000 रुपये एक लीड के लिए हो जाता है। और हाँ, जैसा कि अभी करंट न्यूज आया आज ही अप्रॉक्स 5:30 बजे कि गोल्डन वीजा के लिए अब आपको 5 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करने, अब आप एलिजिबल हो अराउंड 23 लाख रुपए इंडिया के, तो उसमें आप एक इन्वेस्टर जो है अपना गोल्डन वीजा ले सकता है। बाकी हाँ, जिसके पास दुबई का भी कोई भी क्लाइंट है, इन्वेस्टर है हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन दुबई, तो ही कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, आई एम ओपन अप फॉर दैट। एंड या बाकी प्रोसीजर अभी सर ने बताया सब सेम ही है। हम भी यहाँ पे बैठ के एरिया वाइज कॉल करते हैं इफ दे हैव एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर तो हैं बट अभी उनको बेचने का भी है। तो हम वही, हमारे पास भी डायरेक्टरीज आ जाती हैं, येलो कुछ ऐसे बोलते हैं, तो डायरेक्टरीज आ जाते हैं, उनको हम मैन्युअली कॉल करते हैं एंड इन्वेंटरीज कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों हम कर रहे हैं। वाह, तो सेकेंडरी की यूजुअल लीड्स का प्रॉपर्टी ओनर्स के नंबर्स क्या, प्रॉपर्टीज कहाँ से लाते हैं? इज इट मोस्टली कोलैबोरेशंस और इज इट डबल डायरेक्ट सर डील? जैसा लक्ष्य भाई ने बोला, ठीक है, प्रोसेस सारा सेम ही है, सारे पोर्टल वाले दे देते हैं टाटा। तो मतलब भैया सब जगह वही हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है। बेस है, बस यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनली काम हो रहा है तो बड़े स्केल पे है, बट बेस वही है। So guys, this is what I wanted to say कि भैया तुम दुबई में हो या इंडिया में हो या इंडिया के छोटे से शहर में हो, काम करने का तरीका सब जगह सेम ही है। क्लोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डील्स इफ यू वांट टू प्ले बिग इन अ बिगर रोल। अगर ज्यादा चाहते हो कि लोग जाने तो उसका एक ही तरीका है। आज पार्ले जी जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन बिस्किट्स। आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन बिस्किट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। They claim to be selling the highest number of biscuits in the world. You know how it became such a big brand? By bloody selling more. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बिस्किट खाना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा बिकोगे उतना ज्यादा दिखोगे, और जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। एंड इट इज फॉर बोथ द साइड्स, चाहे आप लीड जनरेशन के लिए कर रहे हो और चाहे आप इसके लिए कर रहे हो। अब लीड जनरेशन के लिए वन ऑफ द फुल प्रूफ आइडियाज दैट आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप प्राइमरी मार्केट में हो, दिस इज ओनली फॉर प्राइमरी मार्केट, इट वर्क्स ब्यूटीफुली। आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क फॉर अ सेकेंडरी मार्केट, बट प्राइमरी मार्केट के लिए रोड शोज भाई चुम्बेश्वरी है। इसके लिए ना जिगरा चाहिए। जिगरा मेरे पास एक टाइम पे था, आज वो जिगरा नहीं है, बिकॉज आई हैव फाउंड कंफर्टेबल वेज ऑफ फाउंडिंग लीड्स एंड मोर ओवर आई कैन इन्वेस्ट मनी, बट आई स्टिल नो पीपल लिटरली डोंट डू एनीथिंग। भाई उनके पास ऑफिस नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, रिटायर्ड बंदा है गवर्नमेंट का, बिल्डर ने एक स्टैंडी दी है, एक छाता दिया है, लेता है, अलग अलग मार्केट में खड़ा रहता है, माल बेचता रहता है लीड जनरेट करके। कभी अकेला जाएगा, कभी वाइफ के साथ जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं और करते रहते हैं। 4-5 साल है यही काम करते हैं, इसी तरीके से लीड जनरेट करते हैं। दूसरा कुछ आता ही नहीं उसको, और उसको करना भी नहीं है दूसरा चीज, क्योंकि वो महीने का 4-5 लाख रुपए इसी में से कमा लेता है। एंड लिटरली 4-5 लाख रुपए कमाता है, महीने की 3-4 डील निकल जाती हैं, क्योंकि वो रास्ते पे खड़े कि आप इमोशनल, बिकॉज अंडरस्टैंड आज की डेट में जो है ना, देयर इज सो मच ऑफ ऑनलाइन, हम लोग वर्चुअली इतना ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ
कि ऑफलाइन कनेक्शन टूट ही गया है। वहां पर जब आप ऑफलाइन कनेक्ट करते हो ना, तो ह्यूमन इमोशंस, ट्रू ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड होता है, और वहां पे आप एक्चुअल बायर, फिर मे भी आपने वहां का मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपके पास बायर ना हो, पर बायर आ जाता है, और वो बायर आ गया ना तो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ह्यूमन लेवल पे पहला इंटरेक्शन किया है। फोन पे नहीं किया है, ईमेल के थ्रू नहीं किया है, मैसेजिंग के थ्रू नहीं किया है, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं किया, फेस टू फेस किया है, एंड उसका पावर अलग लेवल पे होता है। तो जेन्युइन लीड जो है ना, जेन्युइनली वहां से जनरेट होती है कि आपको कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर नहीं आता, भाड़ में गया। मोबाइल नहीं आता, भाड़ में गया। ऑफिस नहीं है, भाड़ में गया। स्टैंडी लो, खड़े हो जाओ। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू जनरेट लीड्स के मेन मार्केट एरिया में, और उसके लिए कोई म्यूनिसिपैलिटी का परमिशन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का परमिशन के लिए अगर आपको लेना पड़ता है तो उसके लिए मतलब आपको तब लेना पड़ता है जब आप 5x8 या 6x6 का मिनिमम आप जगह ले रहे हो, तब आपको वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। एक स्टैंडी, एक डंडा स्टैंडी लेके या एक छाता लेके खड़ा रहने का कोई परमिशन नहीं लगता, बिंदास खड़े हो सकते हैं पैम्पलेट्स लेके, एंड इफ यू हैव द बॉल्स, गो अहेड एंड डू इट, एंड आई एम टेलिंग यू फुल प्रूफ। एक बार तुमने करना सीख लिया ना वो चीज, पहले 15 दिन तकलीफ होगी, हिचकिचाहट होगी, शर्म आएगी, हम क्या कर रहे हैं, फिर जिस दिन पैसा होगा, पैसा आ जाएगा ना जेब में, तो शर्म खुद ब खुद चले जाएगी, पैसा शर्म की जगह ले लेगा। सो दीज आर डिफरेंट वेज। एनीबडी हैज एन आइडिया दैट आई थिंक, मतलब जो आपको लगता है कि यार ये वाला आइडिया तो कोई नहीं काम करता। Yes, Anurag bhai, it works in tier 2 cities. Absolutely. Anybody thinks that they are doing something different to generate leads? Please type yes, and I'll give you an opportunity to express your feelings. गुड इवनिंग नवीन जी, रवि। 2-3 और भी ऑप्शंस है, जैसे कि कहाँ पे मैं यूज करता हूँ कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास एक रेंटल का भी क्लाइंट बेस रहता है, जो बेसिकली रेंट पे रह रहे हैं, हम लोग ने फ्लैट्स दिए हुए हैं उनको। तो कुछ लॉन्चेस आते, अगर हमें जब रेंटल पे देते तो क्या अफोर्डेबिलिटी लेके आ रहे, कितनी फैमिली है, तो वो एक समझ में आता है। तो कोई छोटे छोटे जैसे अपने यहाँ पे रिवियरा का लॉन्च आता है, रौनक का लॉन्च आता है, या बजट के हिसाब से, तो उनको भी मैं टारगेट कर देता हूँ कि मैं भी चांसेस कि उनमें से कुछ निकल आ जाए। तो एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि कोई रेंटल वाला हमेशा तो रेंट पे रहने की नहीं कोशिश करेगा, वो टाइम पे नहीं ले सकता, लेकिन जो रेंट पे जाता है उसका पहला मोटिव रहता है कि 1-2 साल में अपना खुद का घर बना लूं। तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। मेरे काफी अच्छे ऐसे डील्स को क्लोज हुए हैं कि जिनको रेंट में दिया है, उन्होंने 1 साल 1.5 साल के बाद है ना अप्रोच किया, भाई सेम कॉम्प्लेक्स में है ना फ्लैट मिल जाएगा क्या परचेस के लिए। सो वो एक लीड जनरेशन का एक सोर्स मिल जाता है, एंड प्लस आप उनको मैसेज वगैरह डालते रहिए, क्योंकि ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप इन द सेंस ब्रॉडकास्ट बना के उनको मैसेज डालते जाइए कि ये कुछ लॉन्च है, वो कुछ लॉन्च हुआ है, और उनके साथ अपना तो पर्सनल टच है, तो इसकी वजह से वो इग्नोर भी नहीं करते अगर लेना है तो। वॉइस नहीं आ रही WhatsApp आपकी? messaging is one of the most beautiful way। आप अगर किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, ओके, एक चीज समझिए, आप जब लीड जनरेट करते हो ना, तो एनी क्लाइंट दैट यू आर स्पीकिंग टू हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 months to 3 years। यानी 99% लोग, 95% लोग जो हैं 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब से वो बाहर निकले हैं मार्केट में, ओके, तब से 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर। अभी फोकस क्या होता है, और जहां पे मोस्टली काम करते हैं ये 3 महीने वाले ब्रैकेट में, कि इनको आज प्रॉपर्टी चाहिए, इनके पास आज पैसा है खरीदने के लिए, तो ये हो गए जेन्युइन बायर्स। पर बाकी के जो बायर्स है, अब ये जेन्युइन बायर का शेयर रेशियो कितना है समझ लेते हैं। आप जब करीबन करीबन 100 से 150 लीड जनरेट करते हो, अगर आप फेसबुक की बात कर लें, अगर आप फेसबुक की बात करें, 150 लीड जनरेट करते हो, तो उसमें से 40% जंक निकलता है, तो 40% को आप छोड़ दो, जो इरेलीवेंट रहता है, 40% को छोड़ा। तो अगर एक 100 का एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 40 को हटा दिया तो बाकी बचे 60 बायर्स। 60 बायर्स जो आज की डेट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। जब आप उनसे बात करते हो तो उनका बजट समझते हो, तो उसमें से आपके पास फिल्टर होके आते हैं करीब करीब 30 ऐसे लोग, 30 से 35 ऐसे लोग जो आज प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनके पास आज पैसा भी है खरीदने का। बाकी 25 जो है वो टाइम पास है, ये सब है, ठीक है। अब इन 30 में से आपके साथ आते हैं साइट विजिट पे कितने, एक या दो, सॉरी, आपके पास साइट विजिट पे आएंगे 10 से 12 या 15 लोग एट द मैक्स, ठीक है। यानी 15 लोग आपके पास आ गए साइट विजिट के लिए, या मैक्स अगर आप इफ यू वेरी गुड 20। अब 20 में से आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो, तो आप 5 को बेच पाओगे, विच इज 25% कन्वर्जन, या
6 को बेच पाओगे, विच इज ऑलमोस्ट 33% कन्वर्जन। यानी 100 में से जब आप 100 लीड जनरेट करते हो तो सिर्फ 6 लोग होते हैं जिनके साथ आप खरीदते हो, इफ यू आर रियली गुड इन दिस मार्केट। फॉर दैट यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड। Usual conversion ratio is 2 to 3. What happens to rest of the 97 to 98 leads that you've generated? Are you throwing them away? Are you forgetting about them? चलो उनमें से ये मान लो कि 10-20% और उड़ जाएंगे जिनको आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। भाई नहीं पसंद आई तो क्या कर सकते हैं, अब नहीं पसंद आई, उन्होंने कहीं और से जाके ले लिया। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 70 पीपल? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 60 पीपल जो लोग उस 3 साल की ब्रैकेट में हैं, जो आज प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते पर वो कभी ना कभी खरीदेंगे क्योंकि वो थॉट आ चुका है उनके दिमाग में प्रॉपर्टी खरीदने का। यू स्पीक टू द नंबर ऑफ पीपल एंड इफ यू आइडेंटिफाई दैट दे आर property buyers, but today either their budget doesn't match with their requirement or there you do not have a property option for them। यानी बजट भी मैच हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑप्शन भी मैच हो रहा है, पर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है, रेडी में अवेलेबल ही नहीं, तो वो बोल रहे हैं आज नहीं खरीदना है। व्हाट डू यू डू विद दैट लीड? आप फेंक जाने देते हो, लॉस कर देते हो। 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार अटेम्प्ट मारने के बाद भी भैया पता चला ये लॉस कॉज है, ये बंदा हटेगा नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट रेडी में अवेलेबल नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है, आप क्या करोगे उसके साथ? व्हाट आर यू गोना डू विद दैट पर्सन? फॉरगेट अबाउट हिम। जो क्लोजर है उस पर ध्यान दें, जो आज खरीदना चाहता है। करेक्ट अप्रोच, एब्सोल्युटली। एक्सेप्ट एक छोटा सा एक साइड स्टेप आप ले सकते हो, ऐसे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप का नाम दे दो, जैसे मैं अगर थाने में हूं, थाने हॉट डील्स। कस्टमर को बता दो, देख भाई आज तो तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं तेरे को अपने एक ग्रुप में डाल देता हूं, वहां पर हम लोग हर हफ्ते जो है ना अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पोस्ट करते हैं। बिलीव मी, नोबडी सेज नो। जिसको नहीं भी लेना है ना, उसको भी ना रियल एस्टेट का चूल लगा रहता है कि यार पता तो चले कि मार्केट में क्या बिक रहा है। आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो ऑन वीकली बेसिस। ना कोई दिवाली का मैसेज डालो, ना कोई होली का मैसेज डालो, ना ईद का, ना क्रिसमस का, कुछ भी मैसेज नहीं डालना है। हर हफ्ते एक बार सिर्फ एक थोड़ा सा मैसेज बना के जिसमें 5 6 7 प्रॉपर्टीज आप डाल दोगे जो अवेलेबल है। आपकी है तो आपकी, ब्रोकर की है तो ब्रोकर की, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो माल बेचने से मतलब है। होता क्या मालूम है क्या, इस ग्रुप में जैसे ही लोग ऐड होते जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी जब ये देखते हैं ना तो सिर्फ अपने लिए रिक्वायरमेंट याद नहीं आती है, दोस्त बोलेगा यार मैं भी देख रहा था, कुछ है क्या बताना, और ये थे कि ये ग्रुप में आया है, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं, इसमें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आती है। और उसको आप लॉक रखोगे, जैसे आज जिस ग्रुप में आप हो, एडमिन्स ओनली, जिसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, ओनली एडमिन्स कैन मैसेज, आप उसमें लॉक कर दो। व्हाट्सएप पे ये भी लॉक कर दो कि नोबडी एल्स कैन ऐड एनीबडी इन द मेंबर, मतलब आपके अलावा कोई और उस ग्रुप में ऐड भी नहीं कर सकता। सो यू हैव कंट्रोल्ड पैक वेयर यू हैव ओनली फोकस सीरियस or focused buyers, no brokers, no other anybody else, only buyers in that particular group. It works magically. Try and see in a long run ना, अगर जिस दिन आपके पास उस ग्रुप में 200-250 से ज्यादा लोग हो गए, and it will take time, it will take maybe a year and a half for you to do that, पर जिस दिन आपने 200-250 लोग से ज्यादा क्रॉस कर दिया, उस व्हाट्सएप में से हर महीना आपका एक बुकिंग कंफर्म होगा। आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूं, फुल प्रूफ आइडिया है। और नवीन जी अपग्रेडेशन वाले भी बता दीजिए, इफ एनीबडी इज सर्चिंग फॉर द 2 BHK एंड 3 BHK, माइट बी चांसेस कि एक 20-30% चांस आ जाता है कि उसको अपना करंट प्रॉपर्टी सेल करने का, तो उसको उसमें भी हेल्प करेंगे, तो एक ये जरूर हो जाता है कि 90% चांसेस रहता है कि वो अपने से ही सेकेंड प्रॉपर्टी परचेस करे, क्योंकि उसके अगर अच्छी सर्विस एंड अच्छा ट्रांजेक्शन दे दिया उनको, तो ऑलमोस्ट जो 2 BHK और 3 BHK के लिए आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको अपना करंट प्रॉपर्टी जैसे अपग्रेड कर रहा है वो 2 तो 1 BHK या 3 BHK तो 1 या 2 BHK, तो वो प्रॉपर्टी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 90% लोग लोकेशन नहीं छोड़ना चाहते, बाजू की विसिनिटी में लेना चाहते, सो वो एक बेनिफिट मिलता है। Absolutely agreed, buddy. So these ideas definitely work. All you have to do is implement it in the right way. With this, I will open for question and answers. I'll take few questions. If you have questions, please type in the comment section. Okay, and then I can see लोगों की आंखों में नींद भरी हुई है। आप लोग मेरी आंखों में भी देख पा रहे होंगे, नहीं पा रहे हो तो देख लो, मुझे सर भी आपका नींद आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप वाला आइडिया है ना, इसको मैं कल से फिगर आउट करने का सोच रही थी कि ये मैं कैसे करूं, और आपने 2 मिनट में क्रैक कर दिया। आज ही डेटा ऐड करूंगी मैं इस चीज का।
सर बट सर इसमें ये एक रिस्क नहीं है कि कोई भी अगर कोई भी ब्रोकर या एजेंट आ जाएगा इस ग्रुप में और वो हमारा लीड ले जाएगा, क्योंकि एड अरे पे पैसा यार हम डाल रहे हैं। फिर वापस भाई, सर एक बार ये ये दोबारा ये रिपीट डर कर रहेगा, सकते हैं? ये डर रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को डालोगे जिसको आप खुद क्वालिफाई करोगे। आप जिनसे रैंडम लोगों को आप, और ऐड भी सिर्फ आप ही करोगे। अगर आपकी टीम में कोई 2-4 लोग हैं तो उनके साथ ही बस, और कोई भी नहीं। बट यू कंट्रोल द एंटायर ग्रुप, यानी दूसरा कोई आपके अलावा उस ग्रुप में कोई ऐड भी नहीं कर पाएगा। सर और एक बार मिसयूज व्हाट्सएप होना होगा यार। देखो अभी मैं सिंपल बता रहा हेलो हूँ, अभी नवीन मैं सर, आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आउट ले लेते। हम लोगों ने जब भी पहला वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का ग्रुप चालू किया था ना, ओके, तो दिस इज टुडे इन द ग्रुप नंबर 1, so we have 2 to 3 groups, okay. In group number 1 we have about close to 950 plus people in that group number 1. We've started group number 2 and group number 3 also. Group number 2 has close to 200 plus people because we started couple of these, and group number 3 has somewhere around 80-90 people today, okay. जब हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चालू किया था ना, तो पता है उसमें से क्या हुआ, एक बंदा निकला, एक दो बंदे निकले जो थोड़े देर शाने थे। उन्होंने क्या किया, जितने भी लोगों को ऐड था उन्होंने अपने ग्रुप में उनको ऐड करना चालू कर दिया। एक अलग से ग्रुप बनाया था। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उस ग्रुप का भी हिस्सा होंगे, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, ओके। जहां ज्ञान मिल रहा है ना, लो यार, फ्री में लपेटो यार, बस अप्लाई करो उसको। अगर तुमको लगता है रेलेवेंट है, तुमको पैसा बनाने में हेल्प करेगा ना, अप्लाई करो। तो कुछ लोगों ने वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब उससे तो मेरी ग्रोथ नहीं रुकी ना। जब उन्होंने वो चीज करी थी तब हमारे पास उस ग्रुप में 550 कुछ लोग थे। आज उस ग्रुप में 950 से ज्यादा लोग हैं। जब हम लोगों ने चालू किया था ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, तब हमारे पहले सेशन में 20-25 लोग आए थे, और हम जो है ना खुश हो गए थे, हाँ 20 लोग हमको सुनने के लिए आ गए, मजा आ गया भाई, यही भी हो रहा है। और आज एवरेज 100-150 लोग आ रहे हैं, और मुझे मालूम है कि 3 महीने के बाद जो है ना यही 300-400 लोग होंगे। पर अभी उसमें से उन्होंने 400 लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वो 400 ग्रुप मेरे काम के, 400 लोग मेरे काम के गए, निकाल दिए। इट डिडंट मैटर टू मी बॉस, मुझे तो कम्युनिटी को ग्रो करना था, मैं तो उसी पे फोकस कर रहा हूं। तो आप भी उसी पे फोकस करो। जब ग्रुप बनाते हो ना, जस्ट बी केयरफुल कि आप किसी ब्रोकर को एंटर ना होने दो। हो भी जाते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक चीज याद रखना, ठीक है। मैं पता है क्यों सिक्योर्ड हूं अपना नॉलेज शेयर करने के पीछे, ये मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ आज, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। कितने लोग हैं, 73 लोग हैं, दिल से बात बता रहा हूँ आज। आई एम वेरी कंफर्टेबल। आज दोपहर को मेरी कम्युनिटी का एक मेंबर था, मतलब मेरी सिटी का एक मेंबर था, ही हैड कम एंड ही सेड यार मेरे को तेरे से ना 20 मिनट का टाइम चाहिए, प्लीज मिलेगा क्या, मुझे तो उससे बिजनेस के बारे में कुछ पूछना है। एंड आई सेड आ जा यार, कोई दिक्कत नहीं है। वो आया, वी सैट फॉर 40 मिनट्स वेयर ही आस्क्ड all he had to ask about how to make engaging videos so that he can generate leads। और मैंने दिल खोल के उसको सारी चीजें बताई, मैंने अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए कि मैं ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं इस तरह से वीडियोस बनाता हूँ। एग्जाम्पल दिखा दिखा के मैंने अपने वीडियोस एग्जाम्पल दिखाए, उसको बताया कि देख ये वीडियो तू ऐसे गलत कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, टोटल सिक्योरिटी। वो मेरे को पूछा भाई तू इतना कंफर्टेबल क्यों है, ऐसे कैसे, कोई बताता ही नहीं है इतना सीक्रेट। क्योंकि मैंने बोला भाई पावर इज नॉट इन नॉलेज, I have only given you the knowledge. Power is in the bloody implementation of the knowledge, which 99 people do, 99% people don't do. So get secured guys and enjoy। बना रहे हो ना ग्रुप, बनाओ। एक आधा ब्रोकर ऐड हो गया ना, फाड़ में गया। सर तो मैं कह रहा था कि क्या नाम है, एक बार ग्रुप वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि तब ना मेरे पास कस्टमर आ गया था तो मेरे कॉल कट करना पड़ा था यहाँ से। वैभव कुछ नहीं यार, एक जितने भी लोगों से तू बात करता है, जो लोग तुझसे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं ना, पर तुझे मालूम है कि वो बायर्स हैं, उनको बात करके बोल दे सर मैं ना अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ जहाँ हर हफ्ते तुम्हारे लिए हॉट लीड्स प्रॉपर्टी हॉट प्रॉपर्टीज डालते रहूंगा। थाने हॉट प्रॉपर्टीज, या जिस शहर में तू है उस शहर का नाम लेके हॉट प्रॉपर्टीज का ग्रुप बना ले, और उसमें ओनली वेरीफाइड बायर्स को डालना है, जिनके साथ तूने पर्सनली बात की है, वेरीफाई किया है, उनको डालना है। जो आज तुझसे नहीं खरीदना चाहते, या वो आज प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, उनके पास पैसे नहीं है, पर वो जेन्युइन बायर है, अगले 2-3 साल में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। समझ में आ गया? दैट्स द गेम हियर। करो गाइस। उर्वशी का हो गया। गाइस आई एम नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम 10x बिकॉज 10x गाइस हम लोग तो वैसे ही रोज मिल रहे हैं यार,
जो भी सवाल है कल बता देंगे, कल सारे सवाल दे देंगे। ओके, दिस इज भी फॉर मेटा अदर्स। का लेंटल लेक्चर ड्रिल हुआ कैसे है क्या? करें? सुशांता भाई इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, वैसे ही करना है। नवीन सर, हाँ बोलिए। नवीन सर वो एक था कि इसमें आप बता रहे थे कि ओनर की प्रॉपर्टी कैसे ढूंढते हैं, जैसे हाउसिंग मैजिक ब्रिक से, तो मैं उसी के लिए आया था इस वाले सेशन में, बट वो हुई नहीं बात। समझा नहीं, क्या बोला तू? आप बताते थे ना कि हाउसिंग से और इसमें नेटवर्क ओनर की प्रॉपर्टी कैसे फाइंड। आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा तेरा बहुत। हाउसिंग और सुना मैंने, उसके आगे नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ आप इसमें बताते थे कि क्या नाम है, ओनर की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं हाउसिंग और इससे लोग ब्रोकर वगैरह से, वो कैसे करते हैं। मैंने सच में नहीं सुना। सो सॉरी, तेरा नहीं आवाज वो बहुत पूछ पतला रहा आ है रहा कि है। नहीं भाई, वो पूछ रहा है कि हाउसिंग 99 एकड़ से प्रॉपर्टी कैसे ढूंढते? भाई हाउसिंग 99 एकर्स में ऑनर लिस्टिंग रहती है, उसके यहाँ से आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो। और अभी तो वो सारी चीजें पेड भी की है, तो मतलब यदि आप कुछ चार्जेस देंगे तो 100 प्रॉपर्टी मतलब पैकेज आता है, 50 प्रॉपर्टी, 100 प्रॉपर्टी, 200, 300, तो वो चार्जेस देके आपको मैंने अभी 200, जैसे 300 35,000 रुपए भरे हैं और मेरे पास महीने की 25 प्रॉपर्टी निकालने का एक्सेस है। किस में, हाउसिंग या 99 पे? 99 से 35। हाँ 99 वाला मेरा दोस्त है, तो उसने बोला यार तेरे को मेरे पास से ही सस्ता पड़ेगा, और मेरा अच्छा काम हो रहा है। गो और टू मैंने जो है हाउसिंग। फ्री की लीड्स, काफी फ्री की प्रॉपर्टीज काफी जनरेट की है मैंने। क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं और 8 नंबर है। ओके, पर उसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि काफी लोग ये कर नहीं पाएंगे। जब भी 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स या फिर हाउसिंग.com, ये सब याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो मैं बता रहा हूँ जो ओनली 63 पीपल वुड कम टू नो। 99 एकर्स मैजिक ब्रेक से आप कभी भी ओनर प्रॉपर्टी निकालोगे तो 99 एकर्स को ऐप से कभी मत निकालना, स्ट्रिक्टली नो फ्रॉम ऐप, हमेशा वेबसाइट के थ्रू निकालना। वेबसाइट भी अपने गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड से करना। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये भी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी नॉर्मल अपना गूगल क्रोम है, सबको गूगल क्रोम का दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास हाँ ऑप्शन है, मैं यहाँ से मैजिक ब्रिक्स जा सकता हूँ, या हाउसिंग जा सकता हूँ, या 99 जा सकता हूँ। पर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल क्रोम के लेफ्ट टॉप हैंड कॉर्नर पे, ये 3 डॉट्स सबको दिख रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो है अभी। इफ एनीबॉडी कैन सी, जस्ट टाइप हाँ सर, दिख रहे नवीन भाई, दिख रहे। हाँ, इस पे जाके क्लिक करो, इनकॉग्निटो मोड, न्यू इनकॉग्निटो विंडो दिख रहा है आपको ये। क्लिक ऑन इट, www.99acres.com। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये ना, इसमें से आपका जो भी सेव्ड सर्च डेटा होता है ना, वो नहीं मिलता है, प्लस इसका आईपी एड्रेस ट्रैकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप जाओगे, लॉगिन करोगे, या लॉगिन वॉगिन भी मत करो, बहुत सिंपल करो। ठीक है, अभी मेरे सारे नंबर डाल चुके हैं, तो मेरा सारे नंबर पे से पूरा जो लिमिटेशन है वो खत्म हो गई है इस महीने के लिए। ओके, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ बाय फॉर एग्जांपल थाने। ओके, थाने का आपने डाला, सर्च किया, ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसमें आपने सेलेक्ट किया सिर्फ ओनर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बेला विस्ता करके 3.1 CR का प्रॉपर्टी है। अब इसको मेरे को ओनर का 2 days अगो ये पोस्टेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मैं पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो है ना, यूजुअली क्या होता है, आप अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्म देना चाहिए तो नो, आर यू प्रॉपर्टी डीलर, नो। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल खुशी दुसेजा, नंबर, आई कैन ट्राई इफ आई कैन सी इफ आई कैन फाइंड, I don't know if it will work or not. 3 months terms and conditions agree. Let me see. Okay. एक रैंडम मैंने डाला हुआ है, देखिए क्या होता है। Oh shit. So this OTP will go on one of the mobiles. Okay. I just put that mobile number, और फिर नंबर आ जाएगा अजय सावरकर जी का। ठीक है, एवरी टाइम यू डू दैट, तो आपके पास जो है ना, इसमें बस आपको इंश्योर करना है कि जितना हो सके अलग ईमेल आईडी और अलग नंबर डालो, या हर बार अलग नंबर डालो, पर हमेशा इनकॉग्निटो मोड से ही चालू करो। ये ठीक है, समझा तो नहीं आराम नवीन से भाई, अलग 20-25 नंबर प्रॉपर्टी डालना है निकाल लोगे मतलब? अलग अलग नंबर से। मतलब एक नंबर का कितना रिस्ट्रिक्शन है?
आई थिंक एक नंबर से 4 या 5 नंबर निकाल सकते हैं, एक नंबर से 4 या 5 ओनर प्रॉपर्टीज निकलती हैं। 3 ही है ओनली। हाँ हाउसिंग.com पे करोगे तो 20-25 3 निकल जाते 3 हैं सर। 3 है। हाँ, जो भी रहेगी यार, मिल तो गई ना। थोड़ा केयरफुली चूज करने का, तुम्हारा मार्केट वार्केट थोड़ा ध्यान से, आराम से, पेशेंस से एक एक लीड ढूंढ के, डोंट हश इनटू इट, कुछ भी कचरा मत सिलेक्ट करो। नहीं, लेकिन नवीन भाई फिर क्या यूज है कि मतलब इनकॉग्निटो मोड पे जाके भी है ना, एक नंबर डाल के 3 ही रवि प्रॉपर्टी भाई मिल वो रही है। आपके लिए है ना, आप समझ नहीं रहे हो। आज आप वेतरन हो, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर जो बेचारा हाँ। नया चालू कर रहा है उसके लिए तो ये सोने के बराबर हो गया है। समझ रहे हो, आपके मेरे लिए हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा यार, हमारे लिए 30-35 हजार रुपए इन्वेस्ट कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, पता भी नहीं चलता। और ये नवीन भाई, ये उर्वशी जी है जो, वो एक्चुअली व्हाट्सएप वगैरह देखे ना, तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे एक मैंने सीआरएम देख रहा था तभी, क्राया एआई करके सीआरएम है, वो एक व्हाट्सएप नर्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है। हार्डली 2500 रुपीज मंथली है, और वो इजीली आपको है ना 2-2.5 लाख रुपए है ना, मतलब अगर कोई ये यूज कर रहा है कि लीड जनरेशन जैसे ऑनलाइन पोर्टल से कर रहा है या डेटाबेस से कर रहा है, तो उसके लिए हाँ, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सही तरीके से यूज करने वाला पर्सन चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू। हाँ, और नाम भी ध्यान में रखो, अगर किसी को लेना है, मतलब मैं किसी सीआरएम का ये नहीं कर रहा हूँ, उससे भी बेटर है, बट रीजनेबल में देखे और आपकी नीड व्हाट्सएप पे कंप्लीट हो तो क्राया एआई। क्योंकि नवीन भाई, क्योंकि इसमें बाकी के व्हाट्सएप इसमें है ना चार्जेस लग रहे हैं, इसमें कोई आप इसमें चार्जेस भी चैट नहीं बॉक्स में टाइप कर लो ना, अनिकेत भाई, है। यू विल कम टू नो। देखो, दिस इज अ 10x का जो प्रोग्राम है ना, ये मतलब इट्स अ मच मोर क्लोजर कम्युनिटी ऑफ ओनली सिलेक्टिव सीरियस पीपल। रवि भाई इज पार्ट ऑफ इट। इट्स अ पेड कम्युनिटी, बट ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लाखों रुपए देने हैं। हजार दो मतलब दिन का 5 रुपए से भी कम है यार। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव आपसे पैसा कमाना नहीं है, बट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेजुअली जो है ना, जैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप है वुल्स ऑफ रियल एस्टेट में से, इनमें से सीरियस रियल्टर्स को का एक 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 अलग से प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। डिस्कॉर्ड करके ऐप है, उस पे हम लोग मिलते हैं, डेली बातें करते हैं, रियल एस्टेट के बारे में सेशंस होते हैं, और बहुत डीप सेशंस होते हैं। तो अभी करंटली जुलाई का बैच फुल हो गया है। ओके, तो ये बैच वाइज होता है, हम लोग हर महीने कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ये पकड़ लो कि दिन का 5 रुपए से भी कम का एक्सपेंस है उसका, कम्युनिटी का। और उसमें बहुत ही डिटेल्ड बात हो रहा है, जहां पे हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं मिलके, जहां पे हम लोग पैसे कमा सके। जो मैंने बोला था ना कि साथ मिलके पैसे कमाना है, पर मिलके पैसे आप उन्हीं के साथ कमा सकते हो जो सीरियस है काम करने के लिए। तो वो सीरियस लोगों को ढूंढने का ये तरीका है 10x गेम प्लान हमारा। ओके, तो रवि भाई हो गए, उर्वशी इज देयर, a lot of other people are there, Kunal bhai is there who's part of that particular community, and we, something is happening, but currently uski registration full hai, currently there is no space. Will be coming up with August batch very soon, it will be announced, but वो जब होगा तब पता मिलेगा। यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट मेकिंग मनी टुगेदर, बट वी वांट टू आइडेंटिफाई सीरियस पीपल। ओके, we'll talk about that some other time. This is not the time or place for it. Kunal bhai, you have a question, you can ask. सर एक बात बता सकते हैं कि सर्कल रेट तो हर जगह अलग अलग होता है। अब हम जब हम बात करते हैं कि वाइट, और कहते हैं ना कि सर्कल रेट पे वाइट का इतना है, और सॉरी सर्कल रेट से निकलती है प्रॉपर्टी, इतना चेक है, इतना कैश है, तो इन दैट केस। अब हेलो, मेरा थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, तो दैट्स द रीजन आई हैव टू कम वेरी क्लोज। बोलिए बोलिए। यू नो हाउ टू टेक आउट दी नेट प्रॉफिट एंड कैश कंपोनेंट, कि इसमें सपोज सपोज किसी का अगर सपोज सर्कल रेट कैसे निकलता है, क्या है। Can we I- take, this is not relevant to the current topic, we can अच्छा, take this tomorrow ठीक ना। है। वीसी में तो रहते हैं ना, वैसे बात कर लेंगे ना। सर्कल रेट के बारे में एक ऑलमोस्ट 10 मिनट का आंसर है ये, तो विल डिस्कस इट डे आफ्टर टुमारो। कल का तो अपना सेशन है, वो खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। नवीन सर, वो पोस्ट कार्ड का जो बताया था रचित भाई ने, तो वो हाँ, पोस्ट कार्ड खुद जाके डालना पड़ेगा या फिर दिल्ली अपना डीटीडीसी या किसी को बोलना पड़ेगा? क्योंकि गार्ड या डीटीडीएस में फिर, बहुत ज्यादा पैसे आ गए क्या? हाँ अरे, वही, नहीं नहीं, पोस्ट मैं ऑफिस जस्ट में पूछ जाके रहा हूँ। 5 रुपए का इनग्राम लेटर खरीदो, उस पे तुम लिख दो कि, या उस पे कुछ अपना विजिटिंग कार्ड या कुछ अच्छा सा जो है ना, एक छोटा सा एक कटआउट लगा के चिपका दो, और लेटर वहीं पे वहीं चिपका दो, 25-25 करके ट्राई करो।
ओके सस्ते में काम करो ना भाई। रचित भाई का मार्केट दिल्ली मार्केट है, उसको वहां साउथ दिल्ली मार्केट है भाई, वहां पे 10 बराबर करोड़ के नीचे कोई बात नहीं करता। उनकी एवरेज डील नहीं नहीं 25-50 करोड़ की होती है, तो वो कर सकते हैं, वो फेंगशुई वेंगशुई और वो क्या बोलते हैं बॉन्साई ट्रीज। ओके। नहीं तो ठीक फिर है, वही है ना, मतलब अगर हम अंदर एंटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो फिर वो सारा फिर तुमको क्यों डिटेल्स एंटर देगा करना फिर। है? पोस्ट ऑफिस को दिया ना तुमने एंट्री, हाँ, पोस्ट ऑफिस को दे देना है। ओके, ठीक है। लेटर लिया, जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। वो अपना नॉर्मल होता है ना, और लाल कलर का डब्बा याद है, राइट राइट राइट, समझ वो गया, लाल कलर पुराना के वाला। डब्बे में डाल देना हाँ है, हाँ। लेटर पहुंच ओके। जाएगा। और लेटर आज की डेट में लोगों को मिलता नहीं है, तो वो भी क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई ये किसने भेजा है, देखो क्या है ये। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, खुलता चलेगा। खुलता 100% है, होता ना गारंटी ओके है। ओके, ठीक है, चलेगा। या थैंक्स सर। ओके। ठीक है, सो गाइस विल एंड द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप वी एडेड वैल्यू। एवरी वीक between Monday and Wednesday we'll have a session like this, where we will talk about different aspects of real estate, and खोल के बात करेंगे यार। इंफॉर्मेशन दबा के नहीं, इंफॉर्मेशन शेयर करके पैसा कमाएंगे। आई प्रॉमिस ऑन दिस फॉर इयर्स टू कम। फॉर नाउ, नमन है तुम सबको। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Thank you. Good night. Good night, sir. Right.